नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। निकाय चुनाव के आरक्षण में हो रही देरी के कारण चुनाव में उतरने वाले लोगों में उत्सुकता बढ़ चुकी है और कुछ तो दावेदारों ने आरक्षण का अनुमान लगाकर चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें डर भी है कि उनका आरक्षण कहीं विपरीत ना हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं बुंदेलखंड के हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अजरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है कि राजनीतिक पार्टियां अगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को जाति के आधार पर टिकट देती हैं तो वह अपने संगठन के प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। किस तरह से पुष्टि करते हैं सर आप इस बयान की? देखिए, पुष्टि तो जो मैंने बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक बयान दिया है, क्योंकि आज क्या है, आज जहां हम बात करते हैं कि भारत संगठित हो, राष्ट्र संगठित हो, हिंदू समाज संगठित हो, और वहां पर अगर हम जातिगत बात करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही गलत बात है ये। तो एक पार्टी जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, हिंदुओं के लिए जो कहा जाता है कि अंधों में काना राजा है भाजपा, तो ऐसी पार्टी जो हिंदुओं की बात करती है और वो भी अगर उसी पैटर्न पर उतर जाएगी, अगर योग्यता को आधार नहीं बनाएगी, अपराधियों को टिकट देगी, तो फिर समाज का भला करने के लिए जो पार्टी कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है हम, तो फिर डिफरेंस कहाँ दिखेगा? जो बाकी लोग बाकी पार्टियां कर रही हैं वही वह पार्टी कर रही है। तो हमारा ऐसा मानना है, चूंकि हम तीन ऐसे चेहरे, बड़े चेहरों को जिनको आदर्श मान के हम लोग काम करते हैं, वो हैं अशोक सिंघल जी, बाला साहब ठाकरे जी, और तीसरा जो चेहरा है वो है योगी आदित्यनाथ जी का। और इन्हीं को आदर्श मान के ये हिंदुओं के लिए लगातार काम करते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदेश के अंदर अपराधियों को खत्म करने का काम भी योगी जी के शासन में हुआ है। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, आरक्षण की बात आती है, तो अभी जैसे कहा गया था कि 15-15 वर्ष के लिए आरक्षण होगा, लेकिन फिर से नई चीज चलना शुरू हो गई कि कुछ कह रहे हैं कि एससी सीट हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि जनरल सीट हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि ओबीसी सीट हो जाएगी। तो हमारा ये मानना है कि चाहे जनरल सीट हो, ओबीसी सीट हो, जब आप कह रहे हैं कि पूरा भारत एक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर कहां से ये बात आ गई कि हम जातिगत आधार पर टिकट देने का काम करेंगे, जातिगत आधार पर आरक्षण करेंगे? तो ये तो कहीं से भी उपयुक्त नहीं है और ये सब चीजें समाप्त होनी चाहिए। योग्य व्यक्ति एससी कैटेगरी में भी हो सकता है, योग्य व्यक्ति ओबीसी में भी हो सकता है, योग्य जनरल में भी हो सकता है, और योग्य व्यक्ति अदर धर्म में भी हो सकता है। तो योग्यता का आधार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी अपने आप को कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस हम हैं, तो वो इन चीज़ों को जरूर लागू करेगी। आपने बोला कि आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, तो क्या टिकट देने से पहले उनकी इतिहास की पुष्टि की जाए, उनके इतिहास को क्या उसकी ब्रीफ में जानकारी ली जाए? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि कुछ मुकदमे तो राजनीतिक मुकदमे होती हैं, जैसे किसी का शासन है, कोई उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, तो उस आधार पर कुछ मुकदमे लिखे जाते हैं और उनका निस्तारण भी हो जाता है। लेकिन कुछ मुकदमे आप देखिएगा कि जमीनों पर कब्जा करने के, जबरदस्त रूप से खनन कराने के, सट्टा खिलवाने के, जुआ खिलवाने के, अवैध रूप से शराब बिकवाने के या अन्य अनैतिक कार्यों के लिखे जाते हैं। ऐसे लोग जो चुनाव लड़ेंगे, और आप देखिए चुनाव प्रणाली पूरी की पूरी जो है उसमें बहुत बड़ा दोष है। आम जो जनमानस है उसको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय देने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए मतलब जो लोग जिनको न्याय दिलाना चाहिए, जो चुन करके आते हैं, वो पता चलता है अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, जनता परेशान होती घूमती है। और जहां जीरो टॉलरेंस की बात है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, हम तो ये कहते हैं कि आज जीरो टॉलरेंस की जगह भ्रष्टाचार बढ़ गया। जैसे आप देखिए, समाजवादी पार्टी का शासन था, बीएसपी का शासन था, एक ट्रैक्टर खनिज का चलता था, उसके 800 रुपए से लेकर के और 1200 रुपए लगते थे महीने के, और आज प्रतिदिन 1000 रुपए लगता है। तो बोझ किसके ऊपर आ रहा है? जनता के ऊपर। ये छोटा सा एक उदाहरण दिया है मैंने, ऐसे बहुत सारे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन सरकारी कर्मचारियों को बहुत ज्यादा इज्जत दिलवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा शोषण हिंदू समाज के लोगों का, हिंदू हितों का करते हैं। जैसे आपने बोला है कि आप अपने ही संगठन के प्रत्याशी उसमें मैदान में उतारेंगे, उस पर क्या? देखिए, हम लगातार पिछले 27-28 सालों से मैंने देखा, मैं चाहे राजेंद्र अग्नोत्री जी के समय से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और इस काम करने में हम लोगों ने रात दिन एक किया है। लेकिन इस रात दिन को एक करने के बाद भी हम ये देखते हैं कि ऐसे प्रत्याशियों को जो किसी दूसरे दलों से आते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है, या कहीं और से है, कुछ अपराधी छवि के प्रत्याशी हैं उनको टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो कैसे कल्याण होगा? और कोई सोच नहीं होगी जब तक डेवलपमेंट, ये कोई अपने पास में कोई प्लान नहीं है,
तो आखिर हम प्रधानमंत्री जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, आखिर योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम कब तक जीतेंगे? आपकी भी कोई एक प्लान होना चाहिए कि हम इस तरह से, जैसे झांसी शहर है तो इसके डेवलपमेंट का अगर कोई मेयर बनना चाह रहा है तो उसके पास क्या प्लान है? उनकी जैसे अमेरिका के अंदर चुनाव होते हैं, बहस होती है, आमने सामने लोग बताते हैं कि हम ये करेंगे, तो उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर भी शुरू हों और कुछ प्लानिंग लेकर के लोग आए। ये नहीं कि हम तो भैया पार्टी ने हमें टिकट दे दिया, योगी जी हैं, योगी जी हमें चुनाव जिता देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आप जनता का काम करिए ना। आप अगर राजनीति में आ रहे हैं तो आप राजनीति में आने का मतलब ये है कि आप जनता के लिए काम करिए। जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जीतेंगे, उसके बाद में कमीशनखोरी करेंगे। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की आवश्यकता है और अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को चुनाव में आने की आवश्यकता है। और ईमानदार लोग जब ही चुनाव में आ पाएंगे जबकि इस चुनाव प्रणाली के अंदर सुधार होगा। जैसे आपने बोला है कि पार्टी के दलों के आधार पर टिकट ना दिया जाए और इतिहास अगर खराब है, उनका जो हिस्ट्री खराब है, उसके आधार पर टिकट ना दिया जाए, आरक्षण के आधार पर भी, जाति के आधार पर आरक्षण ना किया जाए, तो फिर किस तरह जो है टिकट दिया जाए जब पार्टी के आधार पर भी नहीं देंगे? देखिए, जो निकाय के चुनाव होते हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत व्यवहार के चुनाव है कि लोगों ने क्या काम किया है जनता के ऊपर। भाई पार्टी का चुनाव, प्रदेश में सरकार बननी है, प्रदेश में सरकार बननी है तो ठीक है, आप एक दल को वोट दीजिए। यदि राष्ट्र का चुनाव है तो देश के अंदर एक सरकार बननी है, उसमें आप दल के आधार पर वोट दीजिए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि जो अच्छे लोग हैं, जो वार्ड मेंबर आप जब चुनने जा रहे हैं अपना, तो आपके वार्ड के अंदर क्या वो कर रहा है जनता के लिए, क्या उसका काम है। फिर आप पार्टी के आधार पर नहीं जाइए कि इसको बीएसपी ने टिकट दे दिया, इसको भाजपा ने टिकट दे दिया, इसको सपा ने टिकट दे दिया तो हमें इसको जिताना है। मेरी जनता से अपील है कि वो प्रत्याशी देखे कि प्रत्याशी कौन सा अच्छा है, पार्टी के आधार पर वोट ना दे, प्रत्याशी उनके लिए जो काम कर रहा है उसके आधार पर वोट देने का काम जनता करे। किस तरह निकाय चुनाव का जो है आरक्षण आप देखना चाहते हैं? देखिए, निकाय चुनाव का आरक्षण तो ये है कि जनरल सीट 5 साल पहले की गई है ना। इसके पहले एससी सीट थी, एससी महिला थी, तो कम से कम 15 साल तक जनरल सीट रहे, ऐसा मेरा मानना है और रहना भी चाहिए। क्योंकि जब हम, सरकार कहती है कि 15-15 साल बाद हम आरक्षण चेंज करेंगे, अभी पंचायत चुनाव में भी यही कहा, तो जब 15-15 साल बाद चेंज करेंगे तो एक टर्म हुआ है अभी जनरल सीट का, तो 2 टर्म और रहनी चाहिए, उसके बाद चेंज होना चाहिए। और जहाँ तक रही चुनाव की बात, तो चुनाव में निश्चित रूप से हम कह रहे हैं फिर आपसे, राष्ट्रभक्त संगठन सक्रिय रूप से, जैसे विधायक के चुनाव में विधानसभा में भूमिका निभाई, सभी विधानसभाओं में जिस तरह से सांसदों के चुनाव में भूमिका निभाई, इसी तरह से भूमिका निभाएगा। और जिन जगह पर, चूंकि हमने फिर कहा कि कुछ लोगों को, योगी जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अगर कुछ टिकट गलत दिए जाएंगे तो उन जगहों पर हम लोग विरोध भी करने का। योगी जी तो जैसे कल ही आए थे तो उन्होंने ये कहा कि गुंडे और माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, तो उनको टिकट भी देने की कहीं बात ही नहीं आती। देखिए, बिल्कुल हो रही है कार्रवाई और उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज तो समाप्त हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और माफियाओं की संपत्तियां भी सीज हो रही हैं, इसमें भी कहीं वो नहीं है। लेकिन आप देखिएगा, राजनीतिक जो लोग होते हैं नीचे के, योगी जी तो पूरा सुधार चाहते हैं, लेकिन योगी जी मोदी जी के चाय लेने से सब सुधार तो नहीं हो जाएगा। व्यक्ति को अंदर से बदलना पड़ेगा और अंदर से व्यक्ति बदल नहीं सकता है। बाकी के जो लोग हैं, क्या उनके जो रास्ता दिखा रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी योगी जी, क्या उस रास्ते पर चल रहे हैं? आप बताइए, कितने सारे नेता हैं, 300 से ऊपर विधायक हैं, लेकिन कितने विधायक उस रास्ते को अपनाते हैं जो योगी जी रास्ता अपना रहे हैं? उनको तो कोई मोह माया नहीं है, कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, वो तो सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं। तो ऐसे ही लोगों को खड़ा करना पड़ेगा हर जिले के अंदर, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हों। ऐसे लोगों को जब खड़ा किया जाएगा पार्टी के द्वारा और उनको टिकट दे करके जिताया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा जिनका खुद का बेस हो, खुद का कुछ हो उस जिले के अंदर, पार्टी से हटके कुछ हो, तो ऐसे लोग जब आएंगे राजनीति के अंदर, अच्छे ईमानदार लोग, तो निश्चित रूप से मानिएगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आने वाला है। तो जैसे अगर आपके संगठन के अगर प्रत्याशी उतरते हैं तो क्या कितना परिवर्तन आ जाएगा? देखिए, आपको पता है कि हम लोग तो राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदार लोगों को टिकट देंगे, क्योंकि हम लोग तो एक वार्ड में 8-8, 10-10 लाख रुपया खर्च करके चुनाव नहीं लड़वा सकते ना। लेकिन सही प्रत्याशियों को देंगे, योग्य प्रत्याशियों को देंगे और उसके आधार पर जनता चुनेगी, यह भी हमें विश्वास है, क्योंकि हम पीड़ितों की लड़ाई लगातार पिछले अनेकों वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं इस झांसी के अंदर। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि आरक्षण में जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव किया जाए और अगर एक सीट जिस भी आरक्षण की है उसको 15 साल तक रखा जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। अंचल अरजरिया जी, अगर पार्टी आपको कोई भी जिम्मेदारी देती है तो आप उस पर कैसे खरे उतरेंगे? देखिए, पार्टी का एक लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का, कि हमें 100% सीटें जीतनी है। तो मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रभारी बनाया जाएगा या कुछ भी दी जाएगी, कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो 100% तो नहीं, लेकिन 90% सीटें इस झांसी के अंदर और ललितपुर जिले के अंदर जिता करके देंगे। और ऐसी सीटें भी जो, जैसे चिरगांव जैसी सीट जो कभी जीती नहीं है पार्टी, उसको भी
जिता देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अपने अपने गुरु के ऊपर और अपने प्रभु के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। आज तक जिस काम में भी मैं पड़ा हूँ वो काम 100% सफल हुआ है। सभी नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की देरी के कारण जो है जो राजमाइश बढ़िया चुनाव में लगा रहे हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आरक्षण आने के बाद चुनाव में क्या बदलाव होगा। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ प्रियंका।